किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में लास्ट पानी यानी अंतिम सिंचाई हमें कब करना चाहिए और अंतिम सिंचाई के समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। गेहूं की फसल में अंतिम सिंचाई फसल के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से आपको लगाना है। सभी जगह पे एक समान मिट्टी नहीं होता है। सभी जगह जगह का जो मौसम होता है वो भी चेंज ही होता है। तो कुछ हल्की मिट्टी होती है, वहाँ पे हमें बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। आमतौर पे गेहूं में 4 से लेकर 6 सिंचाई तक की जाती है। भारी मिट्टी में 4 और हल्की मिट्टी में हम 6 सिंचाई करते हैं, 6 पानी लगाते हैं। तो हल्की मिट्टी वाले किसान साथी जब बालियाँ निकल रही होती हैं या फ्लावरिंग की अवस्था के आसपास, उस समय सिंचाई करते हैं। उसके बाद दाना भरते समय सिंचाई करते हैं, दाना मजबूत होते समय सिंचाई करते हैं। और जो जहाँ पे थोड़ा सा भारी मिट्टी होती है, पानी लंबे समय तक रुकता है, वहाँ पे आप फ्लावरिंग की अवस्था के आसपास या मतलब अगर आपने सिंचाई कर दी है तो अच्छी बात है। अन्यथा दाने के भराव के समय दुग्धावस्था में सिंचाई आप कर सकते हैं। कुल मिला के आपको ध्यान ये रखना है। मैं बोलता हूँ कि इस समय सिंचाई करना है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने खेत में जाना है, चेक करना है, मिट्टी को चेक करना है। अगर पानी की कमी आपको तुरंत दिख रही है इस समय, जिस समय आप चेक कर रहे हैं, तो आप तुरंत ही सिंचाई कर दीजिए, क्योंकि जब तक दाने का भराव अच्छे से नहीं हो जाता है। अब हम सबसे पहले आपको ये जानना है कि उस कब आपको सिंचाई गेहूँ में नहीं करनी है। जब गेहूँ की बालियों का रंग हल्का सुनहरा होने लगे, जब दाने एकदम कठोर होने लगे, उसके बाद आपको पानी लगाना बंद कर देना है। उससे पहले तक पानी की कमी आपको अपने खेत में नहीं होने देनी है। बस एक बात यही आपको जानना है। बाली निकलने से लेके और गबोट अवस्था के, मतलब गबोट अवस्था जिसको हम बोलते हैं, गबोट अवस्था से लेके और दाने जब तक अच्छे से भर न जाएं, दाने एकदम मजबूत ना हो जाएं, तब तक पानी की कमी अगर आपके गेहूं में हो जाएगी तो इसका सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पे पड़ेगा। अब आपको सिंचाई अपने क्षेत्र के हिसाब से करना है, मिट्टी को ध्यान में रखते हुए करना है। कुछ निचले वाले खेत होते हैं जहाँ पे भारी मिट्टी होती है, वहाँ पे पानी लंबे समय तक रहता है। फिलहाल इस साल एक समस्या ये भी हो रही है कि गर्मी ज़्यादा होने लगी है, हवाएं भी तेज़ चलने लगी हैं, तो पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप बार बार एक दो बार मतलब सिंचाई कर सकते हैं। हल्का पानी लगाना है। पानी लगाते समय 2-3 बातों का विशेषकर ध्यान देना है। एक तो अंतिम पानी बहुत ज़्यादा भरना नहीं है। लंबे समय तक अगर पानी आपके खेत में भरा रहेगा तो उससे नुकसान क्या होगा ये भी आप जान लीजिए। लंबे समय तक पानी खेत में भरा रहने से एक तो आपके पौधे में भार इस समय ज़्यादा हो जाता है, बालियों का वजन रहता है, हवाएं भी इस समय चलती हैं। जब आप सिंचाई करते हैं, पानी बहुत लंबे समय तक मिट्टी में मतलब भरा रहता है, तो उसमें होता क्या है कि मिट्टी एकदम गीली हो जाती है, ढीली हो जाती है। जड़ें जो है उसका जो पकड़ होता है थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। अगर थोड़ी सी भी हवा चलती है तो हमारी फसलें बहुत जल्दी गिर जाती हैं। तो जितना आपको पानी लगाने से फ़ायदा होने वाला था, 2, 4, 5%, 10%, वो आपका नुकसान में बदल जाता है और नुकसान इससे ज़्यादा होता है। अगर हमारी फसल गिरती है तो नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी भरना नहीं है। पानी लगाने का समय आपको चुनना है, समय अपने हिसाब से आपको देखना है। अगर हवा किसी दिन नहीं चल रही है, कम चल रही है, धीरे चल रही है, तब आप दिन में सिंचाई कर सकते हैं। अन्यथा कोशिश करिए कि आप शाम के समय गेहूं में पानी लगाइए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। शाम के समय अमूमन हवाएं जो हैं वो बंद हो जाती हैं, काफ़ी धीरे चलती हैं, लेकिन कभी कभी शाम के समय भी हवाएं चलती हैं। तो आजकल किसान साथियों आधुनिक युग है, आपको अपने मोबाइल पे भी मौसम की सही जानकारी मिल जाती होगी। कृषि वैज्ञानिक से आप सलाह ले सकते हैं, मोबाइल पे आप चेक कर सकते हैं कि हाँ आज का मौसम, कल का मौसम कैसा रहेगा। तो उस हिसाब से आपको पानी लगाना है और मिट्टी के हिसाब से। अगर हल्की मिट्टी है तो आपको पानी लगाना पड़ेगा। अगर भारी मिट्टी है, अच्छी खासी नमी आपको दिखती है कि हाँ ये नमी जो है वो दाने के अच्छे से मजबूत होने तक रह पाएगी, तो आप पानी लगाने से भी बच सकते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं लगाना है, लेकिन हाँ अगर पर्याप्त नमी हो तो पानी लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम खादों के बारे में जानें तो बालियाँ निकलने के बाद कुछ ज़्यादा नहीं डालना होता है। 1 NPK हम दाना भरते समय डालते हैं जो है 0050। अब इसमें पोटास होता है, कुछ कुछ में सल्फर भी आपको मिल जाते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके दाने का भराव यह NPK बहुत अच्छे से करवाता है। बाकी बाली निकलने के बाद बोरोन भी आपको नहीं डालना है। बोरोन अगर आपको डालना होता है तो आप बाली आने से पहले या 2-4% बाली निकल आइए तब तो डाल सकते हैं, क्योंकि बोरोन का काम होता है परागण में हेल्प करना। परागण में हेल्प तभी हो पाएगा जब बाली निकलने से पहले आप बोरोन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पराग नली का निर्माण होता
होता है मेल फीमेल फ्लावर्स का निर्माण, ये पहले से ही होता है। ऐसा नहीं कि हाँ बाली निकलने के बाद फ्लावरिंग आने से 2-4 दिन पहले कुछ चीज़ें होती है, ये सारी प्रोसेस पहले ही होने लगती है। इन बातों का आपको ध्यान देना है। तो NPK 05234 और बोरोन ये बाली आने से पहले, और NPK 0050 बाली निकलने के बाद दाना भरते समय अगर आप डालते हैं और सही समय पे सिंचाई करते हैं तो आप भी गेहूं की आखिरी समय में पैदावार में कुछ बढ़ोतरी कर पाएंगे। अगर आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिएगा और किसान साथी के साथ वीडियो शेयर करिएगा।